आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की, से खोना नहीं है। बिल्कुल लगे रहिए, करते रहिए फाइट और बने रहिए, अंत तक करते रहिए रिवीजन। आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आप लोग मैथ्स के लिए 2 घंटे समय देते रहिए, क्योंकि मैथ की फाइट जबरदस्त है और मैथ में ही सारे फंसते हैं। इसलिए मैथ्स का निकाल दीजिए, सारे काम हो जाएंगे और आपका मामला डन। और जब मैथ्स में मार्क्स अच्छे रहेंगे, सामाजिक विज्ञान को भी लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। देखते रहिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7 लेकर के हम आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। हमने 100 बार बताया है कि पेपर में भी यही काम करिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट पेपर में प्रश्न को पढ़ना होना चाहिए अच्छी तरीके से। एक बार भैया शुरू से अंत तक, लास्ट तक पूरा प्रश्न पढ़ लें। उसके बाद जो सवाल लगाने जा रहे हैं उस सवाल को खूब ढंग से पढ़ लें और समझ लें कि सवाल कहना क्या चाहता है। व्हाट इज एक्सप्लेनिंग टू द आपका क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्लेनिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। चलिए देखिए क्या बातें हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष जानते हैं, ई वाला एक्स अक्ष हो कि वाई अक्ष, और ई वाला एक्स अक्ष। बहुत खूब, हाँ अच्छे बात, ऐसे बने रहिए और ज्ञान भगवान सलामत रखें आपका। इसी तरीके से हमारी तरफ से, पीजी के क्लासेस की तरफ से आप सबको ढेरों सारी परीक्षा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। चलिए क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पर कह रहा है भैया वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। भैया एक को ये मानेंगे, एक को बी मानेंगे, ये चीज तो आप जानते ही है ना। क्या है, एक ये है, एक बिंदु बी है। चलिए इसी तरीके से मान लीजिए बिंदु पी है ना, पी क्या मान लेते हैं, पी। चूंकि एक्स अक्ष पर तो बात कर रहा है, तो एक्स अक्ष को एक्स मानना पड़ेगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, x, 0। p बराबर क्या हो जाएगा, x, 0 का वह बिंदु है जो, का वह बिंदु है जो क्या कर रहा है, जो ये 2 माइनस ये क्या जगह पर कितना रखा है, 2, -5 और बी पर क्या रखा है, -2, और बी पर कितना रखा है, -2, से समदूरस्थ है। भैया सवाल में ही कह रहा है से समदूरस्थ है, अच्छी बात है, समदूरस्थ है तो का भी। अब यानी कहने का मतलब है कि जैसे आपके दे रखा था ABC 3 त्रिभुज 3 बिंदु दे देता था, तो आप क्या करते थे, ये से बी को, बी से सी को लेकर चलते थे और इनसे इनको लेकर चलते थे, है ना। तो इसी तरीके से आपको हम लेकर चलते हैं P से ये के बीच की दूरी और P से B के बीच की, समझे, PA बराबर PP, PA बराबर PP। चलिए PA बराबर PP, भैया के PA के PB, PA इधर ये फिर PA और BA। चलिए PA को हम लेकर चलेंगे, PA लेकर चलेंगे तो रूट लगाएंगे। अच्छा एक बार हम थोड़ा ना ज्यादा डिस्टर्ब हो, इसलिए यहाँ कर दे रहे हैं काम आपका। देखो PA के लिए जब लेकर चलेंगे और बराबर PB कर रहे हैं, तो PA के लिए लेकर चलेंगे तो P का कितना होगा, x, और ये का कितना होगा, 2, -5, और इनके लिए क्या रखे हम, b, p का मान x, 0 और भैया b का मान कितना हो जाएगा, -2, 9। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, और यहाँ जब आ जाएंगे तब फिर ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और जो x2 y2 का काम किया था वो यहाँ कर रहा है, x2 और y2 का काम कर रहा है। कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। ऐसे बिल्कुल लगा देना, बहुत आसान है भैया,
चलिए इसी तरफ रूट कर दिए हम, और रूट करने के बाद x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान कितना है x, x1 का मान x है, और x2 का मान कितना होगा 2। हम पहले pa की तरफ है ना, तो पहले pa को ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 हमारा सूत्र होता है कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक्सपीरियंस में बने रहिए। और x2 का मान कितना हो जाएगा 2, और माइनस x1 का मान कितना x। अब देखिए इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा भैया -5, कितना हो जाएगा -5, और माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। चलिए इसी तरीके से बने रहिए अंत तक और देखते रहिए एपीसी के क्लास। 2 में से x को घटा देंगे, x बचेगा। हाँ भाई घटाने का काम खत्म करिए, और एक काम हम और बता रहे हैं, क्योंकि 2 में से x घटने का कोई चांस नहीं है और कुछ और बन जा रहा है। देखो चलो पहले एक का लेके चलो, तब तक आप लोग सोचते रहिएगा आराम से। हम इधर आ रहे हैं, कोई समस्या होगी तो बताइएगा। पीबी को लेकर चल रहे हैं, या पीबी में जब चल रहे हैं तो देख लो क्या आ रहा है। ये तो आपको पता है सूत्र यही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते रहिए क्या हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितनी है यहाँ के लिए, x2 कितना है -2, और माइनस x1 का मान कितना दे रखा है यस, इसी का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दे रखा है 9, और y1 का मान कितना दे रखा है 0, इनका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लो भैया ना तो -2 घटिए मामा से कि घट जाएगा, नहीं घटेगा ना कि घटेगा, ऐसे का तो -2 में से x कहां से घटेगा ना, -2 में से x घटने का कोई चांसेस है, -2 में से x कैसे घट सकता है। अब अचर पद है, चर पद है, तो उसका काम हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ भैया वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर ले। बहुत आसान है वर्ग करने, कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। वर्ग करने का मतलब होगा खाली जब इसके ऊपर भैया वर्ग कर दिया गया, समझ लीजिए तो ये वर्ग किया गया तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो भैया वर्ग स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये चीज आप जानते हो। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो आप कहेंगे सर जी वर्ग किया क्यों गया, यही तो वर्ग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब रूट लगा है तो हम वर्ग कर सकते हैं। कहते क्यों कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों तरफ कर रहे हैं, और दोनों तरफ हम चाहे गुणा कर दी, चाहे भाग कर दी, चाहे जोड़ दी, चाहे घटा दी, जो चीज करी दोनों तरफ करिए है ना, तो कोनो दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए, रूट कर गया। अब आपका बच रहा है 2 माइनस x, और ध्यान से देख लीजिए बहुत आसानी से क्या बच रहा है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये तो बच रहा है देख लो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0, -5 -0 भैया क्या होगा, जुड़ जाएगा, बचेगा कितना 5, वो भी क्या बचेगा -5, इसी का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -2 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस -9 में से 0 को घटाएंगे बचेगा 9 का होल स्क्वायर। चलिए देखते रहिए इसी तरीके से। ये -b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार बता दीजिए ध्यान से। ये -b का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये -b का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, कोई दिक्कत। ये -b का होल स्क्वायर बन रहा है भैया, बन रहा है तो ठीक है, देखते रहिए। ये -b का होल स्क्वायर ना देख पा चुकी, देख लो ये -b का होल स्क्वायर बराबर है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र बनेगा। तो ये का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 सूत्र से a माने x, ये माने 2 और x है ना, और प्लस -5 का होल स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा ना। इधर चलिए बनिए, यहाँ भी -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस नहीं हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 फिर -2
जाएगा 81। कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा। लंबा लग रहा है ना, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। माइनस बी पर खोल रहे हैं, सूत्र रख दिया गया है। 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 25। बहुत आसान, हलवा होगा। 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब प्लस 2 दूनी 4 एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जी, वही ना वही जी ना, प्लस और माइनस माइनस 2 दूनी 4 एक्स और प्लस 81 बराबर 0। अब देख लो भैया, इनका इधर भी बराबर 0 लगाओ, मेरे पास पावर नहीं है। अब की लगाओ एक पर 0, यानी इन्हें सबका इधर लगाओ, 0 उधर कर दो। यही चीज समझाना था, ठीक है। तो 4 अच्छा मान माने कि पहले इनका लिख लो अचर अचर पद का, है ना, चर चर पद का। तो एक्स स्क्वायर है माइनस में, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर तो है। अच्छा तो सीधे लिख लो सीक्वेंस में 4 फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 और 4 इधर आई माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर इधर आई तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर आई तो प्लस 4x और माइनस एक्स इधर आई तो प्लस 81 इधर आई तो माइनस 81 बराबर 0। समझ रहे हैं ना। ये 4 माइनस में है, ये प्लस में है 4, ये प्लस 4 ये भी तो है ना, प्लस 4 ये भी प्लस 4 ये भी है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भैया। ये 4 अच्छा ये 4x, एक मिनट, ये 4x प्लस में है और देख लो ये प्लस 4x 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 है, ये घट जाएगा, है ना। ये प्लस 4x और ये प्लस 4x से जो जुड़ेगा 8x हो जाएगा। ये माइनस 81 है प्लस 25, ये भी घट जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस 25 में से 81 का घटा दीजिए भैया। यहाँ 1 से 5 घटेगा नहीं, 11, 11 में से 5 गई तो 6, कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना बच रहा है 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना हो गया 56। 8x माइनस कितना आ रहा है 56। देखो भैया हमें लगता है अभी बराबर 0 लिखा है नहीं लिखा है ना। चलिए ठीक है, तो 8x यही रहने दीजिए, माइनस 56 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 56, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब x बराबर उधर ले जाएंगे तो 56 बटा यहाँ बुरे में इधर भाग में हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा ना, बुरे में तो भाग में आएगा नहीं आएगा 8 सत्ते हाँ उसका चिल्लाने कितना आ रहा है x का मान 7। कहीं कोई दिक्कत हो तो भी बार चेक कर लीजिए। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी माइनस 2 ये भी से इसे खोल लीजिएगा। खोलेंगे तो देखिएगा माइनस 8 है, हाँ 8x यहाँ हमारा जो माइनस 8x है बराबर माइनस 56 है, माइनस 56 हो जाएगा प्लस 56 हो जाएगा, माइनस 8x इधर आएगा भाग में माइनस 8x और माइनस 8 से 7 में भाग देंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका, प्रश्न पूछ रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है गुरु है समदूरस्थ तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए p बराबर कितना था x का मान 0 आया था, तो यहाँ हो जाएगा हमारा p बराबर -7, 0। यही बिंदु है जो समदूरस्थ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए और मिलते रहिए इसी तरीके से। शुभ होगा।